आज चर्चा करेंगे शिवलिंग का गुप्त रहस्य। ये जो छोटा सा आपने एक पत्थर की शंकर जी की बटिया देखी होगी, आखिर इसका रहस्य क्या है? संतों की वाणी से ये सामान्य पत्थर की बटिया नहीं है, यह किसी चीज़ का प्रतीक है। और अगर शंकर जी की बात करें, शिव की बात करें, तो कहते हैं शिव कैलाश में रहते हैं। तो कैलाश कहाँ है? ये सारे के सारे शरीर के अंदर हैं। उसी पर पहले एक संत गंगादास की का भजन सुनते हैं। कर तलाश तन कैलाश में, ले दर्शन अविनाशी का। मूल द्वार से पता लगे है, जहाँ पवन की सड़क भगे है, उसके आगे और जगह है। हाँ, उसके आगे और जगह है। नाभीपुर के पास में, जहाँ नक्का 84 का। कर तलाश तन कैलाश में, ले दर्शन अविनाशी का। 3 नगर आगे आते हैं, जहाँ पे ठगिया ठग खाते हैं, फिर प्रयागपुर में जाते हैं। हाँ, फिर प्रयागपुर में जाते हैं। बहे धारा 3 आकाश में, बड़ा किला है कैलाशी का। कर तलाश तन कैलाश में, ले दर्शन अविनाशी का। गंगा जमुना सरस्वती का, दर्शन कर शिव पंचगति का। आगेपुर कैलाशपति का। हाँ, आगेपुर कैलाशपति का। देख के आया खास में, डेरा घट घटवासी का। कर तलाश तन कैलाश में, कर दर्शन अविनाशी का। मंदाकिनी में कर ले मंजन, तब भेटे तुझे देव निरंजन। गंगादास सर्व दुख भंजन। हाँ, गंगादास सर्व दुख भंजन। लग रहे उसी की आस में, खटका मिटे जम फांसी का। कर तलाश तन कैलाश में, ले दर्शन अविनाशी का। शिव भक्तों की महिमा अपार है। भक्त शिव की पूजा में लिंग पूजा, रुद्राभिषेक आदि करते रहते हैं। यहाँ शिवलिंग का आध्यात्मिक व अलौकिक जो शक्तियाँ होती हैं, उसके रहस्य जो हैं, उसके खोलने का प्रयास किया जाएगा। संसार में शिवलिंग की महिमा बड़ी अद्भुत है। यह धार्मिक जगत के गूढ़ से गूढ़तम रहस्यों को अपने में सजोए हुए है। संत गंगादास की कविता व कुंडलिनी उपनिषद में इसका पूरा का पूरा अर्थ आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। शिव संहिता में लिखा हुआ है, चक्रे मध्य स्थिता देवा, कंपित वायु ताड़नातु, और कुंडल्यापि महामाया, कैलासे च विलील्यते। यानी भस्तिका प्राणवायु के आघात से चक्रों के मध्य में रहने वाली देव शक्ति जब जग जाती है, तथा महाशक्ति कुंडलिनी कैलाश पर्वत माने सहस्त्रार्थ चक्र में शिव से मिल जाती है। धार्मिक क्षेत्र में शिवलिंग की पूजा सर्वाधिक की जाती है।
किसी भी मंदिर के केंद्र में बीचों बीच शिवलिंग की स्थापना प्रतीक के रूप में की जाती है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ब्रह्मांड की ईश्वरीय शक्ति शरीर के मध्य में रीढ़ की हड्डी के नीचे गुप्त रूप से सोई रहती है। इसके चारों ओर शिव परिवार की विग्रह स्थापित रहती है। गांव-गांव में पीपल व बरगद के वृक्षों के नीचे, तालाबों, विभिन्न नदियों के किनारे जितने अधिक शिवलिंग देखने को मिलते हैं, उतने अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां आपको नहीं मिलेंगी। भगवान शंकर व शिवलिंग का रहस्य क्या है? इन दोनों का भेद क्या है? भगवान शंकर शिवलिंग नहीं है और शिवलिंग भगवान शंकर नहीं है। शंकर का शिवलिंग से गहरा आध्यात्मिक संबंध जरूर है। मुख्य रूप से भारतवर्ष में 12 शिवलिंग प्रसिद्ध हैं। काशी में विश्वनाथ, बिहार में वैजनाथ, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, हिमाचल प्रदेश में केदारनाथ, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर, सौराष्ट्र में सोमनाथ, पुणे में भीमेश्वर, नासिक में त्र्यंबकेश्वर, मद्रास में सेतुबंध रामेश्वर, औरंगाबाद में नागेश्वर और महाराष्ट्र में भूमेश्वर। यह 12 लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलेंगे। अब इनका रहस्य समझिए। अनादिकाल से जब कोई मनुष्य प्रकृति व ब्रह्मांड के सौंदर्य को देखकर आश्चर्य से भर गया होगा, प्रकृति में समस्त प्राणियों के जन्म व मृत्यु के खेल को देखकर स्तब्ध रह जाता होगा, तो उसके मन में ब्रह्मांड व कुदरत को उत्पन्न करने वाली, संहार करने वाली, संचालन करने वाली जो शक्ति है, उसका विचार मन में उठने लगा होगा। संपूर्ण प्रकृति, ब्रह्मांड, चांद, तारे, ग्रहों आदि का जो ये चमत्कृत एक व्यवस्था है, ये कैसे होती है? ये सारा का सारा ब्रह्मांड का चक्र कैसे घूमता है? इसे कौन करता है? क्योंकि ब्रह्मांड की एक आकाशगंगा में पृथ्वी जैसे 25 खरब ग्रह हैं और ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाएं हैं। इन्हीं के साथ ब्रह्मांड का लगातार विस्तार भी हो रहा है। यह एक गुब्बारे की भांति लगातार फूलता चला जा रहा है। गुब्बारे में तो फूलने का आधार होता है, परंतु ब्रह्मांड जो हमारा है, ये बिना आधार के असीम और लगातार अनंत में फैलता चला जा रहा है। इसी कारण इसकी शक्ति को ऋषियों ने ब्रह्म नाम दिया है। ब्रह्म अर्थात जिसका लगातार विस्तार हो रहा है। कभी कभी आपने ब्रह्मांड में आकाशीय चक्रवात, भंवर, ब्लैक होल की बातें सुनी होगी। इनमें आकाश गंगा के हजारों ग्रह अज्ञात के गर्भ में समा जाते हैं। इनके पीछे जो शक्ति है, उसे परमात्मा या भगवान का नाम दिया जाता है। वह कहाँ है? वैसे तो धर्म के जगत में, अध्यात्म के जगत में यह आधारहीन और बेबुनियादी प्रश्न है, जिसका संतोषजनक उत्तर आपको कभी नहीं मिल पाएगा, या जो भी आपकी मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिए जाएंगे वह पूरे न होंगे, वह पूर्ण रूप से सत्य न होंगे। किसी ने उत्तर दे दिया कि भगवान ने बनाया है, तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि भगवान को किसने बनाया है। इस प्रकार
प्रश्नों की लगातार एक श्रृंखला बनती चली जाएगी, उत्तर नहीं मिलेगा। तो उत्तर मिलेगा, या जो भी उत्तर मिलेगा वह बचकाना होगा। जैसे बाल कृष्ण कन्हैया के हट की कि मैं चांद लूँगा, तो यशोदा माँ ने थाली में पानी भर करके चांद का प्रतिबिंब कृष्ण को दिखा दिया। सभी उत्तर इसी प्रकार के होंगे, बचकाने होंगे। थाली में बना चांद चांद नहीं है, वो चांद का मात्र प्रतिबिंब है, और परमात्मा का कोई प्रतिबिंब भी नहीं बन सकता है। यह ऐसा प्रश्न है कि जैसे किसी तीरंदाज ने अमावस की अंधेरी रात में खुले आकाश के नीचे लक्ष्यहीन तीर ऊपर चला दिया हो, वह कहीं लगेगा नहीं। इस प्रकार इस संसार में जो भी इस प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे वह सामान्य बुद्धि से दिए जाएंगे और सामान्य बुद्धि से समझे भी जाएंगे। परमात्मा मन से बुद्धि से पार का विषय है, अतः कोई भी उत्तर उचित और सही नहीं होगा जो आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दे। परमात्मा को जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, जिसका प्रयास पुराण काल में हमारे ऋषियों ने किया था। कैसे उसका साक्षात्कार व अनुभव होगा? किसी शिष्य के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने पर कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, पुराण काल के ऋषियों ने पौराणिक प्रतीक भाषा में परमात्मा के रहस्य को जिस प्रकार समझाया है, उसको आज के परिवेश में विचार करके देखिए। ऋषि कहते हैं किसी वक्तव्य को समझाने के लिए, वर्णन करने के लिए चित्रों का सहारा लिया जाता है। जैसे आजकल नौकरी है, लाइसेंस है, शादी है आदि के लिए समय समय पर हम सबको फोटो की आवश्यकता होती है। फोटो को ही दिखाकर समाज के विभिन्न प्रकार के कृत्य पूरे किए जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है तो डॉक्टर उसकी फ़ोटो मंगाते हैं, तो हम उसकी फ़ोटो एक्सरे मशीन से खिंचवाते हैं। यह रोगी के हड्डियों के ढांचे का फ़ोटो है। इसी प्रकार और बहुत सी बीमारियों के लिए जैसे सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं आदि में नस नाड़ियों व मांसपेशियों की फ़ोटो होती है। इस प्रकार की बीमारी से संबंधित फोटो का रहस्य केवल डॉक्टर और वैद्य ही जानते हैं। इसी प्रकार जब पुराण के ऋषियों से परमात्मा का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर की व्यवस्था व उसके अंदर गुप्त रूप से छुपे ब्रह्मांड की परंपरागत परमात्म रूपी शक्ति को चित्र के माध्यम से जिस प्रकार समझाया है, वह प्रतीक चित्र है शिवलिंग। यह मंदिर के बीच में स्थापित किया जाता है। यह मानव शरीर के अंदर एक ऐसा दिव्य यंत्र की भांति है जिसका संचालन साधना के स्तर पर यदि कोई मनुष्य कर लेता है तो वह अपने अंदर विराट ब्रह्मांड की शक्ति का स्वयं में अनुभव करने लगता है। यह एक ऐसी दिव्य मशीन है जिसके माध्यम से मनुष्य ब्रह्मांड के लोकों, अलौकिक आध्यात्मिक शक्तियों के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकता है, उसको अनुभव कर सकता है, उसको जान सकता है। इसके लिए शिवलिंग के प्रतीक के रूप में मंदिर में स्थापित किया गया ताकि जब भी कोई मनुष्य शिवलिंग को देखे तो उसको सूक्ष्म शरीर के अंदर इस चित्र की याद आ जाए।
स्मृति आ जाए और वह ध्यान से उस विधि के द्वारा परमात्मा की यात्रा पर निकल जाए, यानी अंतर यात्रा पर निकल जाए और परमात्मा की शक्ति को स्वयं में अनुभव करके, साक्षात करके अपने जीवन को सहज व लीला की तरह भोग सके। संसार में स्वयं को मात्र एक नाटक के पात्र की भांति साक्षी की तरह अनुभव करता हुआ जीवन